राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, बहुत से लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है, बहुत तामझाम करना पड़ता है। इसी डर से वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ही सरल है। बहुत ही सीमित साधनों से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। बहुत कम चीज़ों की आपकी ज़रूरत होती है। सिर्फ 5 चीज़ आपके पास होनी चाहिए और आप बहुत ही आसानी से पूर्ण सेवा लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं। और देखिए, आपसे बातें करते करते हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। तो लड्डू गोपाल जी ने आज पीले रंग की पोशाक पहनी है। एकादशी के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक पहनाऊं। और इस पोशाक में, इस श्रृंगार में लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। अब वो अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। तो लड्डू गोपाल जी को मैं मंदिर में विराजमान करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान हो गए हैं, आप भी देख लीजिए। और अब इसके बाद हम अपनी वीडियो शुरू करेंगे। तो देखिए, जब भी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लाएं तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी की पोशाक आप साथ में ज़रूर लाएं, क्योंकि रोजाना लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के और उनकी पोशाक बदलनी होती है। तो आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक जरूर लेके आएँ अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं। और पोशाक ना मौसम के अनुसार पहनाई जाती हैं। जैसे गर्मियों में तो आप इस तरह की कॉटन की पोशाक पहनाएंगे, सर्दियों में आप वूलन की पोशाक यानी ऊनी पोशाक पहनानी होती है। आपको बहुत आसानी से पोशाक बाजार में मिल जाती है, आप घर पर भी बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे सर्दियों में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी हम गर्म कपड़े पहनाएंगे। गर्मियों में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी हल्की फुल्की कॉटन की ड्रेस पहनाएंगे। यानी कि मौसम के अनुसार हमें लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनानी होती है। तो सबसे पहले तो हमें पोशाक की ज़रूरत होगी, तो आप मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक ले लीजिएगा। और उसके साथ ही देखिए, आप मुकुट ले सकते हैं या पगड़ी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जिससे भी आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना चाहें या लड्डू गोपाल जी को जो भी चीज़ आप पहनाना चाहें वो चीज़ आप इसके साथ मैचिंग की ले सकते हैं। या आप अगर पगड़ी या मुकुट नहीं भी पहनाना चाहते हैं तो सिर्फ पोशाक भी पहना सकते हैं। वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को सजाना चाहते हैं। इसके बाद देखिए, हमें दूसरी जो चीज़ है वो सिंहासन चाहिए होगी। लड्डू गोपाल जी को बिठाने के लिए हमें कोई भी आसन चाहिए होता है। तो देखिए, आप लकड़ी का सिंहासन ले सकते हैं या आप अपने घर पर भी बॉक्स वगैरह से सिंहासन बना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के बैठने के लिए मेरे पास ये सिंहासन है। और जब भी आप सिंहासन लेते हैं ना, तो अगर थोड़ा बड़ा सिंहासन आप ले लेते हैं तो ये बेड का भी काम करता है। यानी आप दिन में इस पे लड्डू गोपाल जी को बिठा सकते हैं और रात को सुला भी सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। तो जब भी अगर आप अलग से बेड ले रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर अलग से बेड नहीं ले रहे हैं तो कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं होती है बेड की। सिंहासन आप थोड़ा बड़ा लेंगे तो उसको भी आप बेड की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें भोग लगाने के लिए, लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाने के लिए हमें बर्तनों की जरूरत होती है। तो लड्डू गोपाल जी के बहुत सुंदर सुंदर बर्तन आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हैं। या घर पर भी जो अपने नॉर्मल बर्तन होते हैं ना, वही अगर आपके पास नए बर्तन है तो आप वो नए बर्तन ले लीजिए, लेकिन लड्डू गोपाल जी के बर्तन हमेशा अलग रखिएगा। और साथ ही आप लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए भी एक अलग से बर्तन रखिए। आप बर्तन स्टील के ले सकते हैं, तांबे के ले सकते हैं, पीतल के ले सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप बर्तन ले सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी के बर्तन हमें अलग ही रखने होते हैं। जिन बर्तनों में हम भोजन करते हैं उन बर्तनों में लड्डू गोपाल जी को भोजन नहीं परोसते हैं। आप अलग से बर्तन रख लीजिएगा। और देखिए, ये भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के बर्तन लेके आएँ। घर पे जो नॉर्मल बर्तन होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, बस नए होने चाहिए। यानी कि लड्डू गोपाल जी के बर्तन अलग से होने चाहिए। इसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा में लड्डू गोपाल जी के लिए जो ये बांसुरी होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। आप लड्डू गोपाल जी की बांसुरी ज़रूर लेके आएँ। वैसे तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत सारे खिलौने लेके आ सकते हैं, लेकिन बांसुरी सबसे ज़रूरी होती है। जहाँ भी लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं बांसुरी उनके साथ ज़रूर होती है। इसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा में तुलसी का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप एक तुलसी माला जरूर ले लें। वैसे तो जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे तो तुलसी पत्ता आप उसमें जरूर रखेंगे, यानी तुलसी दल रखकर आप भोग लगाएंगे, तभी लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार करेंगे।
लेकिन अगर हर बार तुलसी दल नहीं भी मिल पाता है या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको तुलसी नहीं मिल रही है, तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए तुलसी की माला ले सकते हैं। ये माला आप उनको पहना दीजिए या उनके पास रख दीजिए, उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर सकते हैं। तुलसी लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है, तो तुलसी हमेशा उनके पास रहनी चाहिए। ऐसे में आप तुलसी की माला भी उनके पास रख सकते हैं। तो देखिए, ये वो 5 चीज़ें हैं जो कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में ज़रूर चाहिए होगी। सिर्फ इन 5 चीज़ों से आप बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप गौ माता भी ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गौ माता हो सके तो आप ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते हैं या हमारी सेवा में कोई कमी रह जाती है, तो गाय माता लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। तो इसलिए मेरे पास गौ माता है। आपने देखा भी होगा, मेरे मंदिर के सामने गौ माता विराजमान होती हैं। तो ये गौ माता भी आप हो सके तो ज़रूर लेके आइएगा। सब लोग गौ माता नहीं रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो गौ माता रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल चीज़ें थी जिनके साथ आप लड्डू गोपाल जी की बहुत आसानी से सेवा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ बेसिक सा सामान लेकर भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। क्या होता है कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है ना, वो भाव की सेवा होती है। भगवान को हमारे भाव चाहिए होते हैं, तो सीमित साधनों के साथ भी अगर आपके भाव सच्चे हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, आपको लड्डू गोपाल जी का बहुत सारा सामान मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा चीज़ें ना भी खरीद पाएँ तो आप बेसिक सी ये 5 चीज़ें खरीद के भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा के विषय में ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।